नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प होता है, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर का भर्ती होने वाला है। ठीक है, जो लोग ऑफिसर रैंक में टेरिटोरियल आर्मी में नौकरी करना चाहते हो, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी क्या है? टेरिटोरियल आर्मी होता है एक पार्ट टाइम कमिटमेंट। ठीक है, फुल टाइम नहीं है। ठीक है, जब इंडियन आर्मी को ज़रूरत होता है तो आप लोगों को बुलाते हैं ड्यूटी के लिए। आप लोगों को पहले ट्रेनिंग दिया जाता है आर्मी का, और जब आप ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी के लिए जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो पे स्केल आप लोगों के लिए दर्ज किया होता है, वो पैसा आपको, वो तनख्वाह आप लोगों को मिलता है। ठीक है, अगर आप सोचो, आप इंडियन आर्मी से आपको बुलवाया है, 6 महीना आपको ड्यूटी करना पड़ रहा है, 1 साल 2 साल ड्यूटी करना पड़ रहा है, तो जो स्केल आप लोगों के लिए दर्ज किया जाएगा, उसी स्केल के हिसाब से आप लोगों को वेतन मिलेगा। ठीक है, तो टेरिटोरियल आर्मी का मतलब होता है जो मेन आर्मी है उसको सपोर्ट करना, उनकी बैकअप देना। अगर सोचो कि अगर जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का अभी जो वॉर चल रहा था, मेन आर्मी अगर बॉर्डर पे चले जाते हैं तो उसका जो एसेट रहता है, मेन आर्मी का जो एसेट्स रहता है, सामान जितना भी है सब कुछ रहता है, देखभाल के लिए भी आर्मी की ज़रूरत है, वो काम टेरिटोरियल आर्मी करते हैं। वो मेन आर्मी के साथ मिलके ड्यूटी करते हैं। ठीक है, तो बुलावा आने से ड्यूटी करते हैं, ये रेगुलर नहीं है, पार्ट टाइम कमिटमेंट है। ठीक है, तो ये पर ऑफिसर रैंक में रिक्रूटमेंट होने वाला है। अगर किसी को टेरिटोरियल आर्मी क्या है समझने में दिक्कत हो है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। ऑफिसर पुरुष कैंडिडेट के लिए 18 पोस्ट है, महिला के लिए 1 पोस्ट है, टोटल यहाँ पर 19 पोस्ट है। तो देखते हैं, उसके बाद नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, और आपका जो एज लिमिट है 18 से लेकर 42 साल के अंदर होना चाहिए। 10 जून 2025 के हिसाब से आपका एज काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट होने से आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम पे ग्रेजुएट होने से आप अप्लाई कर पाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकली आपको फिट होना चाहिए बस। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट गेनफुली एम्प्लॉयड आपको होना चाहिए। गेनफुली एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? ये जो टेरिटोरियल आर्मी है ये पार्ट टाइम जॉब है, ये रेगुलर जॉब नहीं है। ठीक है, तो जब बुलाया जाएगा तब आपको ड्यूटी कर पाएंगे, और जितना दिन ड्यूटी करेंगे उतना दिन का ही सैलरी आपको मिलेगा। जो पे स्केल मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, ऑफिसर के लिए जो लेफ्टिनेंट रैंक का सैलरी मिलता है वो 56,100 से लेकर 1,77,000 का पे स्केल मिलता है। जब आप ड्यूटी करेंगे तो आपको महीने में 80-90 हज़ार रुपये मिलेगा, या फिर 1 लाख रुपए भी मिल सकते हैं, लेकिन जब ड्यूटी करेंगे। तो इसलिए इंडियन आर्मी चाहते हैं ये जो गेनफुली एम्प्लॉयड, मतलब आप बेकार ना हो, आप कोई भी एक काम करो। जैसे कि हो सकता है बेकार ना हो, मतलब आपको सरकारी काम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हो सकता है, कोई किसी भी इंस्टीट्यूशन में, टीचिंग इंस्टीट्यूशन में आप टीचिंग करते हो। ठीक है, कहीं पर भी किसी भी कंपनी में आप एक नौकरी कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, टैक्स भरने वाला एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब होना पड़ेगा ऐसा नहीं है। तो आपको बस रोज़गार होना चाहिए, ताकि एकदम बेकार ना हो। अभी मेन जो इंडियन आर्मी है उसके ऊपर आप डिपेंडेबल ना हो जाए, इसलिए चाहते हैं कि आपका एक रोज़गार रहे। अगर आप 2 महीना 3 महीना ड्यूटी करेंगे, उसके बाद तो घर चले आएंगे, तो आने के बाद आप क्या करेंगे? दोबारा से वो काम आप कर पाए, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि गेनफुली एम्प्लॉयड होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए बोला गया है सर्विंग मेंबर रेगुलर। अगर आप रेगुलर, जो लोग रेगुलरली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, GREF, पैरामिलिट्री में नौकरी कर रहे हैं, आप लोग नॉट एलिजिबल। रेगुलर, जो लोग रेगुलर है, ठीक है, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेट ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम, एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा 20 जुलाई 2025 को आपका एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम किस प्रकार से होगा, यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है, पास मार्क सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, जो लाइन बाय लाइन जाते हैं, आपका जो अप्लाई करना है आप लोगों को 12 मई से अप्लाई शुरू हो चुका है। अप्लाई का लास्ट डेट 10 जून 2025। ठीक है, और ऑफिशियल जो ये वेबसाइट आप देख रहे हैं www.indianarmy.nic.in, इसके थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा। ये है आपका एग्जाम पैटर्न, ये है आपका एग्जाम पैटर्न जो एग्जाम होने वाला आपका। रीजनिंग 25 MCQ 25 मार्क, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 MCQ 25 मार्क, जनरल नॉलेज 25 MCQ 25 मार्क, इंग्लिश होगा 25 MCQ 25 मार्क, टोटल 100 MCQ 100 मार्क, और 2 घंटा आप लोगों को एग्जाम ड्यूरेशन मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग दिखा देते हैं। 2 घंटा आपका एग्जाम ड्यूरेशन, और आपका जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT।
ठीक है। सिविल और क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर नहीं बताया गया है, वो अथॉरिटी तय करेगा। ये आपका नेगेटिव मार्किंग 0.33%, यानी एक जवाब के लिए 0.33% मार्क काटा जाएगा। तीन गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा। तो आप लोग सोच समझ के आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी एग्जाम पैटर्न मिल चुका है, सिलेबस देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स रहेगा। एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स है वो मैट्रिक लेवल का, ये देखिए जो मैट्रिक लेवल का बोला गया है। क्लास 10वीं लेवल का जो मैथमेटिक्स है, गणित है, वो आप लोगों के लिए आएगा। जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 MCQ, वो क्लास 10th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स है, गणित है, वहाँ से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। अभी सिलेबस यहाँ पे है। रीजनिंग से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग से क्या क्या किस रीजनिंग आपको करना होगा, यह से देख लीजिएगा। उसके बाद गणित से, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपको एरिथमेटिक्स से क्या पढ़ना होगा, ठीक है, किस विषय आपको पढ़ना है। उसके बाद अलजेब्रा, बीजगणित, वहाँ से आपको क्या पढ़ना है, यह सब देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को पढ़ना होगा ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद जियोमेट्री, उसके बाद यहाँ पे मेंसुरेशन, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स। तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो आप लोगों को सिलेबस यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना होगा। मैथ के टीचर के पास जाने से आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा। वो लोग आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट करवा देगा, ठीक है। जनरल नॉलेज से आपको क्या क्या पढ़ना होगा, किस किस विषय पढ़ना होगा, देख सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश से आपको क्या पढ़ना होगा, खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं बोल के दूंगा। तो आपको यहाँ से मिल चुका है एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह आपको मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है 500 रुपये देना पड़ेगा आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी। कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई, इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना है। पहले भी आप डेट देख चुके हैं, 12 मई से 10 जून आपका अप्लाई का लास्ट डेट है। तो छोटे छोटे कुछ डिटेल्स आप खुद देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड रिलेटेड यहाँ पर इशू है। आप लोगों को SMS और ईमेल में बोल दिया जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने। आप लोगों को एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा, ठीक है। डाउनलोड करना होगा साइट से, कैंडिडेट को ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बाकी अगर हेल्पलाइन यहाँ पर बोला गया है ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट, अगर आपको ऑब्जेक्शन है कुछ तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर तो जान ही चुके, सिलेक्शन कैसे होगा आपका एग्ज़ाम के थ्रू। उसके बाद आपका SSB होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB जो इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट, उसके दोनों को मिला के आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। SSB इंटरव्यू जो कि एक लंबा प्रोसेस होता है, लंबे इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे देखिए, आप अगर आप सिलेक्शन होते हो तो पहले आपको 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, 6 महीना। उसके बाद 2 महीना हर साल आपको ट्रेनिंग करना होगा टेरिटोरियल आर्मी के लिए। मतलब आपको फिट रहना है, क्योंकि आर्मी में जब करना चाहते हैं तो आपको फिट रहना होगा, कभी भी आपको बुला सकते हैं, ठीक है। तो कर सकते हो। तो आपको पैसा कैसे मिलेगा अगर आप सिलेक्शन हो जाते हो, यह सब खुद भी देख सकते हो। पहले आपको लेफ्टिनेंट रैंक से शुरू होता है, लेवल 10 56,000 से लेकर 1,77,000 का पे स्केल आप लोगों को मिलेगा। और मिलिट्री सर्विस पे 15,500 रुपये मिलेगा। तो इस प्रकार से देखिए किस किस पोस्ट में जाएंगे, जो जिस पद में जाएंगे आपको किस प्रकार से वेतन दिया जाएगा। तो आप जिस दिन सोचो कि आपको ड्यूटी करना पड़ रहा है, आप लोगों को 3 महीने के लिए बुलाया है, आप अभी कैप्टन थे टेरिटोरियल आर्मी में, तो आपको पैसा कैसे मिलेगा। अगर आप लेफ्टिनेंट तो पैसा उसी हिसाब से आपको हिसाब करके पैसा देगा, ठीक है। बस परमानेंट नहीं है, रेगुलर आर्मी नहीं है, आप उतना ही है फ़र्क। उम्मीद करते हैं समझ चुके हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। तो मेरे तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, सबको नौकरी मिले। अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए अच्छी तरह से, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार।